नमस्ते। गुरु नानक देव जी को सत सत नमन और आपको गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस, प्रकाश पर्व, देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा की लख लख बधाइयाँ। समस्त मानव जगत के उद्धारक, नवीन युग के जन्मदाता, मध्य युग के प्रथम गुरु, महान संत, साधक, क्रांतिदर्शी, समाज सुधारक, दयावान, मानव प्रेमी, निराकार परमेश्वर के मानने व मनवाने वाले तथा बाबर जैसे अत्याचारी क्रूर बादशाह के हिंसा अत्याचारों के खिलाफ पथ करने वाले देव देवत्व ऋषि गुरु संत की जीवन की छोटी सी झलक बताने का प्रयास कर रहा हूँ। नानक जी का जन्म राय भोए तलवंडी में हुआ था, जो आगे चलकर उनके देवत्व के नाम पर ननकाना साहिब पड़ा। उस समय ब्राह्मणों द्वारा मनुष्यों में अनेकों धर्म संप्रदायों, छुआछूत, ऊंच नीच का बोलबाला हुआ करता था तथा ब्राह्मणों द्वारा हिंदुओं को जन्म से मृत्यु तक अंधविश्वासों, कर्मकांडों में अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए जकड़ा हुआ था। जिन्हें अमीर व संपन्न व्यक्ति तो उनकी मांगों के अनुसार पूरा कर लेते थे, किंतु गरीब निर्धन इनके दिखाए गए तरह तरह के भय डर के कारणों से कर्जा, उधार, बंधुआ मजदूरी जैसे कार्य कर मजबूरन करने पर विवश होते थे। तब भी इन ब्राह्मणों को उन लोगों पर दया नहीं आती थी। तब बालक नानक जी ने उन सब कर्मकांडों का विरोध करने का बीड़ा उठाया और लोगों को सत्कर्तार अर्थात सच्चे पालनहार की उपासना में लगाने की अटूट प्रयास किया। नानक जी का कहना था कि परमात्मा जिसने हमें जन्म दिया है सच्चा है, बाकी सब झूठ। नानक जी ने ब्राह्मणों के कर्मकांडों, आडंबरों व अंधविश्वासों का विरोध करने के लिए ही नया पंथ, जिसे आज आप और हम सिख पंथ के नाम से जानते हैं, उनका मानना था ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म का चिंतन करता है तथा सच्चे मुसलमान के लिए मेहर ही मस्जिद, सील ही रोजा और उसके अच्छे कर्म ही काबा है। उन्होंने किसी धर्म संप्रदाय का विरोध नहीं किया और न ही मानते थे। वे श्रेष्ठ हिंदू कैसे बना जाए, सच्चा मुसलमान कैसा हो, उनका कहना था मनुष्य का लक्ष्य मानव सेवा, मानव प्रेम, मानव कल्याण होना चाहिए। कर्म कांडों में उन दिनों यज्ञोपवीत संस्कार अर्थात शरीर पर जनेऊ धारण करने का प्रचलन बहुत था। बालक नानक के जनेऊ धारण करने के लिए भी उनके पिता कालू मेहता जी ने बिरादरी व रिश्तेदारों को बुलावा भेजा, किंतु बालक नानक ने जनेऊ धारण करने से साफ मना करते हुए कहा कि उन्हें जनेऊ के धागे पर विश्वास नहीं। गले में धागा डालने से मन पवित्र नहीं होता। मन पवित्र होने के लिए अच्छे आचरणों की जरूरत होती है। यदि जनेऊ धारण करने के बाद भी कोई सद आचरण नहीं करता और शुद्ध नहीं रहता तो ऐसे जनेऊ से क्या लाभ। मुझे ऐसा जनेऊ चाहिए जो दया की कपास, संतोष का सूत, जत की गांठ और सत्य से बटा हुआ हो। ऐसा यज्ञोपवीत न तो टूटेगा, न मैला होगा और ना ही जलेगा। बालक नानक की इन विचारों को सुन किसी का साहस न हो सका कि इन्हें जनेऊ पहना सके। नानक जी ने बचपन से ही झूठे कर्मकांडों, आडंबरों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया था, जिसके कारण उनके अनेकों विरोधी उत्पन्न हो गए थे। बहुत अधिक संख्या में अनुयायी भी उनके साथ जुड़ते चले गए, जो सभी धर्म संप्रदायों से थे। उनमें उनका बचपन का साथी भाई मर्दाना मुसलमान उनका पक्का समर्थक था और नानक जी के साथ जीवन पर्यंत भ्रमण के साथ साथ उनके ज्ञान व उपदेशों को गा गा कर सुनाते थे, जो लोगों के दिलों को छू जाया करते थे। नानक जी की अनेकों सतमार्गों का सार के लिए दूसरी वीडियो जल्दी से लेकर के आऊँगा। वीडियो को सुनने, दूसरों तक भेजने के